हेलो टोरस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए नवंबर महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है टोरस। और ये रीडिंग हम केल्टिक स्पिरिट के हिसाब से देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही, कैसी परिस्थिति रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, या दिस इज़ योर एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट। मे बी शायद यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो। ओके, आप स्कॉर्पियो पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, अदरवाइज दिस इज़ द वेरी इंटेंस एनर्जी। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि आप ना अपने, अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें डिग डीप जाते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड इट सेज दिस एनर्जी इज़ इंटेंस, मास्टरफुल, थॉटफुल एंड मैग्नेटिकली चार्मिंग, बट ऑल्सो सेक्रेटिव एंड पॉजिटिव। ओके, तो मे बी शायद टोरस कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड ऑफ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डीपली जा रहे हो, इंटेंस होते हुए दिख रहे हो। ओके, पर्सन के प्रति हो सकता है, स्टेबिलिटी के प्रति हो सकता है, करियर के प्रति हो सकता है, तो पीस बना के चलिएगा। ओके, स्कॉर्पियो एनर्जी इज़ ऑल अबाउट डिग डीप गाइस, हिडन एनर्जी होती है, जस्ट लाइक सडनली अप्स एंड डाउन होते हैं। तो इसमें गाइस फोकस होइएगा एंड पीस बना के चलिएगा। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने स्टेबिलिटी के लिए, दिस इज़ द टावर मूवमेंट। ओके, मे भी शायद कुछ लोग हायर लर्निंग करना चाहते हो, कुछ लोग अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, घर बनाना चाहते हो। ओके, या फिर हो सकता है कुछ लोग अपनी लाइफ में जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हो। ओके, तो उसमें ना डिग डीप जाते हुए दिख रहे हो, तो पीस बना के फोकस होके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है वो पार्ट ख़त्म हो रहे हैं और आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के प्रति बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखे। ज़्यादा सोचिए मत, फोकस होइएगा और एफर्ट डालते रहिएगा। ओके टोरस, मैं भी शायद जैसे कि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हो तो आप बहुत ज़्यादा डिग डीप जा रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा हेडेक हो सकता है, तो इसीलिए ज़्यादा हेडेक मत लीजिएगा, नॉर्मली चलिएगा गाइस। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द टैरो कार्ड सेज। व्हाट्स द टैरो कार्ड सेज। ओके टोरस, लेट्स सी। ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको टोरस। दिस इज़ करंट एनर्जी। सी करंटली आप लोगों के लाइफ में सो मच बर्डन, सो मच भार है, सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लव लाइफ में फ्रस्ट्रेशन है, करियर में फ्रस्ट्रेशन है, लाइफ को कैसे मैनेज करना है, बच्चों के कैसे खर्चे उठाने हैं, लाइफ में कैसे अपने आप को मैनेज करना है, सो मच बर्डन है, कैसे अपनी लाइफ को सर्वाइव करूँ, कैसे अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करूँ बोल के। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में जैसे कि किसी भी वजह से आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा थके हुए हो, टायर्ड हो रहे हो। ओके, पर जो भी ये बर्डन है ना वो ख़त्म हो जाएगा, सो डोंट यू वरी। ओके, अपनी एनर्जी को सेव करते करते आगे बढ़िएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर अभी आपके लाइफ में करंटली मनी वाइज बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो आप ना बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हो। ओके, एंड दिस इज़ योर चैलेंज है क्लैरिटी। में भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद लियोस। ओके टोरस, दिस इज़ द लियो कार्ड। आपके लाइफ में चैलेंजेस हो सकते हैं लियो पर्सन। ओके, अदरवाइज आपके लाइफ में चैलेंजेस है, दिस ये जो बर्डन है उसमें आपको सोल्यूशन चाहिए, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें आपको सपोर्ट चाहिए, ये जो नेगेटिव इन्वायरमेंट है उसमें आपको पीस चाहिए, जस्ट लाइक डैट। ओके, एंड किसी को हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो ऑब्स्टिकल्स है, किसी को चाहिए, किसी के लिए हो सकता है कि शादी करना है, वो ऑब्स्टिकल्स होता है। जो भी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं होती है ना लाइफ में, वो आप लोगों के लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है, सोल्यूशन, न्यू बिगिनिंग। ओके, क्योंकि यहाँ पर अभी आपकी करंटली सो मच बड़ा, दिस इज़ योर फोकस है कि आप एफर्ट तो डाल रहे हो टोरस, बट कहीं ना कहीं आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो जस्ट आप ना वेट कर रहे हो कि वेट करो कब
जो ये बर्डन है वो ख़त्म हो जाए। कब अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस हो, सक्सेस मिले, विक्टोरी मिले बोल के। ओके, पास्ट की में भी शायद हो सकता है पास्ट की कोई इशू है, उसमें आपने एफर्ट डाले हो एंड जस्ट वो ख़त्म नहीं हो पा रहे। पास्ट के जो गोल थे उसमें आप एफर्ट डाल रहे बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। ओके, व्हाट्स द पास्ट एनर्जी? पास्ट में से 4 ऑफ कप का कार्ड है। बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से सो मच ड्रेन फील कर रहे हो। ओके, आप एफर्ट डाल रहे हो बट आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो सो मच फीलिंग ड्रेन। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना रिजल्ट नहीं मिल रहा है पास्ट में, तो यहाँ पर और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हो अभी करंटली। सोचो कि कैसे मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, आई एम नॉट सेटिस्फाइड बोल के। ओके, पास्ट में इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। एंड व्हाट्स योर क्राउनिंग पोजीशन? से आप सोचते हो, आपके माइंड में ये है कि आपके लाइफ में मनी आए, स्टेबिलिटी हो, फैमिली वाइज, रिलेशनशिप वाइज, या फिर कोई घर बनाना चाहता हो, प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हो, जो भी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए होती है, कोई फैमिली बढ़ाना चाहता हो। ओके, तो जो भी स्टेबिलिटी चाहिए होती है आपके माइंड में है, बट आप एफर्ट डाल रहे हो बट वेटिंग पीरियड चालू होता है, इसीलिए यहाँ पर आपकी फ्रस्ट्रेशन चालू है। ओके, व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी? फ्यूचर में गाइस जो भी आपकी लाइफ में से, दिस इज द स्कॉर्पियो कार्ड, मे बी शायद यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो। ओके, फ्यूचर में अगर आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो तो अपॉर्चुनिटी आ रही है। जो नेगेटिविटी है वन पार्ट कंप्लीट होकर नेक्स्ट रीबर्थ होते हुए दिख रहे हो। ओके, जैसे कि यहाँ पर सो मच बर्डन है, सो मच भार है, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हो। ओके, रीबर्थ हो रहे हो, और कोई अपॉर्चुनिटी भी चाहता है तो वन डोर इज़ क्लोज, नेगेटिव वाला, एंड पॉजिटिव वाला डोर इज़ ओपन। ओके, जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो तो गैस एफर्ट डालते रहिएगा। ओके, आने वाले दिनों में देयर इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, रीबर्थ हो रहे हो आप। दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। सी, हिडन पोजीशन में आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत, एस ऑफ पेंटिकल इज़ रिवर्स। ओके, एक नई शुरुआत है, ब्लेसिंग है, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। मे भी शायद उसका टाइम इसलिए लग रहा है कि आप यहाँ पर ना कहीं इमोशनल तौर से बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हो। ओके, या फिर कोई फेस नहीं कर पा रहा अपने प्रॉब्लम का, तो दिस इज़ योर हिडन पोर्शन। ये महीने आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है न्यू बिगिनिंग करने के प्रति। यूनिवर्स आपको ऑफ़र भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी दे रहे हैं, ग्रोथ भी दे रहे हैं, तो वो आपको देखना है, एफर्ट डालते रहिएगा, क्योंकि इस रिवर्स में भी थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, में भी शायद हो सकता है कि नवंबर के एंड में जाके आपको ये ब्लेसिंग मिले। जब आप एफर्ट डालोगे, फेस करोगे, तब जाके आपको ये ब्लेसिंग मिलेगी। ये ब्लेसिंग किसी भी क्षेत्र में हो सकता है गाइस। ओके, आपके ग्रोथ को लेके, घर को लेके, इंडिपेंडेंसी को लेके, मनी को लेके आपके फेवर में आ रहा है, बट आपको एफर्ट डालना है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द इन्वायरमेंट सी, आपकी इन्वायरमेंट की सो मच नेगेटिव इस रिवर्स। ओके, कहीं ना कहीं 5 ऑफ सोर्स वाली इन्वायरमेंट है। आपका इन्वायरमेंट बहुत मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। ये घर का इन्वायरमेंट हो सकता है, ऑफिस का हो सकता है, या फिर लोगों के बीच का हो सकता है। सो मच फाइट है, इनर तौर पे बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है। किसी के लाइफ में हो सकता है इनर तौर पे आप अपने आप में सोचते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है। ओके, जो भी ये इन्वायरमेंट है ना आप लोगों की लाइफ में, आप मे बी शायद इसको ड्रॉप कर दोगे, अपने आप में हील होने की कोशिश कर रहे हो एंड प्रिपरेशन कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में आने वाले दिनों में पीस ऑफ माइंड लेके स्टेबल हुआ जाए बोल के। ओके, इन्वायरमेंट सही नहीं है, बट कहीं ना कहीं आप अपने आप में प्रिपरेशन करके पीस लेके आके, क्योंकि यहाँ पर आप स्कॉर्पियो की एनर्जी है, डिग डीप जाके ओके पीस ऑफ माइंड लेके आ जाओगे। व्हाट्स द होप्स एंड फियर? होप्स एंड फियर ये है कि मैं अपनी लाइफ में ऐसे स्टक रहूँगा अपनी पूरी लाइफ, या फिर इससे बाहर निकलूँगा। ओके, दिस इज़ योर होप्स एंड फियर। बट गाइस ये होप्स एंड फेयर है। ओके, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में गाइडेंस तो है, कोई हेल्प तो है, देखने की कोशिश कीजिए। ये जो नेगेटिविटी है ना उसमें पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके होप्स एंड फेयर है कि अगर हम फेयर में रहेंगे तो इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, और अगर हम होप रखेंगे कि नहीं हम इस सिचुएशन से बाहर निकल जाए तो आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, बोलते ना सिचुएशन इन्वायरमेंट कमज़ोर होते हैं, हम नहीं, हमें सिर्फ हिम्मत रख के आगे बढ़ना चाहिए, हिम्मत रख के अपने इस नेगेटिव सिनारियो को डील करना चाहिए। ओके, आपके होप्स एंड फेयर है कि मैं इस सिचुएशन से, मेंटल डिस्टर्बेंस से बाहर निकल पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन।
डिवाइन पोजीशन में यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं आपको। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मे भी शायद हो सकता है कि यू आर इन द कंफर्ट जोन। ओके टॉरस, आप अपने कंफर्ट जोन में हो, आप कहीं ना कहीं आपके पास में जो भी है उसको ग्रैब करके रखना चाहते हो। ओके ग्रैब करके रखना चाहते हो, यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं आपको कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी है दुनिया में। ओके एफर्ट डालते रहिए, चेंज लेके आइए अपनी लाइफ में ताकि आप अपनी अपॉर्चुनिटी को देख सको। ओके ऐसी वॉज द बॉटम ऑफ द डेक यार, देयर इज़ द मिस्टीरियस एनर्जी। अपनी लाइफ में बनाइए जो भी बनाना चाहते हो। ओके अपने गोल पे फोकस होइए, अपने लाइफ की डेस्टिनी पे फोकस होइए, प्लानिंग कीजिए। आपको यूनिवर्स यही बोला जाता है, देयर इज़ द मिस्टीरियस एनर्जी। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। ओके सडनली यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ एक जो भी आप अपनी लाइफ में बनाना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, कर सको, बट उसके लिए प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ओके लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम, व्हाट्स द आउटकम फॉर टॉरस। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस, दिस इज़ योर आउटकम। ओके 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस बिट्रेल, धोखा। मे भी शायद लव लाइफ में किसी की बिट्रेल हुआ तो इसीलिए यहाँ पर इमोशन तो से ड्रेन हो रहे हो। मे भी शायद पास्ट इशू हो सकते हैं, पास्ट के गोल हो सकते हैं। आप सोच रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में उस सिचुएशन से बाहर निकलूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में ये जो नेगेटिविटी आई है इससे बाहर निकलूँ या अपने गोल को साकार करूँ बोल के। ओके द आउटकम इज़ नेगेटिव है, बट यहाँ पर में भी शायद हो सकता है कि जो भी ये आपकी लाइफ में ना ये प्रॉब्लम चल रही है, मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस चल रही है, क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो, आप उससे बाहर निकल रहे हो। ओके आप उससे लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो, सक्सेस मिल रहा है, विक्टोरियस हो रहे हो, एंड कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल भी करें। ओके टॉरस सी मे बी शायद डीलिंग विद कैंसर। कैंसर ने आपको अगर धोखा दिया है या फिर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया है तो उससे आप बाहर निकल आओगे। ओके सो डोंट यू वरी। और अगर आप अपने गोल ड्रीम डिजायर को साकार भी करना चाहते हो, कोई कैंसर पर्सन है ओके जो आपको उस आपके गोल तक पहुंचाने में मदद करेंगे। इस महीने ट्रैवल भी हो सकता है तो देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके दिस इज़ योर आउटकम गाइस। जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है उससे आप बाहर निकल रहे हो, उससे आप लाइफ में मूव ऑन हो, और यू हैव अ चॉइसेस। आपके पास चॉइसेस हैं लाइफ में बाहर निकलने के लिए। चूज़ कीजिए और आगे बढ़िए, डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। बिकॉज अगर आप ना यहाँ पर स्टक ही रहोगे, डिसीजन नहीं लोगे तो मे भी शायद आगे नहीं बढ़ सकते। ओके और मैं यही बोलूँगी टॉरस, कहीं ना कहीं ये महीना आप सोच रहे हो कि आपके लाइफ में कोई ऑफ़र आए, आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। यस आ रही है, ऑफ़र भी आ रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है। ओके आप इस स्टकनेस मूवमेंट से बाहर निकलिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेके आगे बढ़ सको। ओके एक नई शुरुआत कर सको अपने स्टेबिलिटी के प्रति। वन डोर इज़ कम्प्लीशन एंड अनदर डोर इज़ ओपनिंग। ओके तो मैनिफेस्ट कीजिए अपनी लाइफ में। ओके क्योंकि जो भी ये बर्डन है उसकी वजह से मे बी शायद आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। फेस कीजिए इस बर्डन को। ओके और आप बोलोगे कि मनी स्टेबिलिटी है, मैं ये बोलूँगी ये महीना आप अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है ना उससे बाहर निकल रहे हो, उससे मूव ऑन हो रहे हो, और चॉइसेस आए तो डिसीजन लेके मूव ऑन हो जाइएगा। ओके क्योंकि आने वाले दिनों में देयर इज़ द एंड है किसी चीज़ की, पर्सन की, सिचुएशन की, सिनेरियो की, ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको, सॉलिड फाउंडेशन बना सको। ओके let's find out what's the final messages for Taurus. What's the final messages for Taurus? Okay. See, you have a fertility guys, okay, and it says it is the perfect time for you to start new project, access new ideas and give birth to new condition. Okay, this is the right moment. November is the right मंथ। जो भी आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो या चेंज चाहते हो या फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो। कि जो भी आपके आइडियाज़ है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। दिस इज़ द वेरी
पॉजिटिव मंथ फॉर यू। एंड गाइस जो भी आप न्यू स्टार्ट करना चाहोगे ना गाइस, अपने इनर गाइडेंस को ध्यान में रख के कीजिएगा। ओके, यूज योर इंट्यूशन। सी दिस इज द इंट्यूशन कार्ड। यूनिवर्स भी यही बोलना चाहते हैं, अगर जो भी आप अपने नई शुरुआत करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप अपने आइडियाज़ पे काम करना चाहते हो, कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो किसी पे भी, अपने एक्सपीरियंस को, अपने नॉलेज को एंड अपने इंट्यूशन को यूज़ करके कोई भी नई शुरुआत कीजिएगा। ओके, बट यू हैव अ फर्टिलिटी, एक्शन लीजिए गैस अपनी इस नई लाइफ पे, जो भी आपके लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हो उस पर। दिस इज़ द परफेक्ट मंथ फॉर यू। ओके, सी या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टूरर्स, लव एंड लाइट, टेक केयर।